This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कुढ़नी की दुष्कर्म पीड़िता ने हारा जिंदगी से जंग, मौत के बाद हंगामा, कांग्रेसियों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में 11वीं की छात्रा के साथ हैवानियत, एक हफ्ते में तीसरी घटना के बाद फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। और कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, आंखों में झोंकी गई मिर्ची, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की दुष्कर्म पीड़ित बेटी ने आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। उसकी मौत की खबर लगते ही लोग आग बबूला हो गए। बच्ची ने पटना के पीएमसीएच में अंतिम सांस ली। घटना के बाद मुजफ्फरपुर कांग्रेस नेताओं ने घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए। शहर के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर को जाम करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि 26 मई को कुढ़नी प्रखंड की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके इलाज के नाम पर लीवापोती हो रही है। हमने जिलाधिकारी से मिलकर उसको एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए भेजने का आग्रह किया और मेमोरेंडम दिया, मगर जिला प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब लगातार दबाव बनाया गया तब मुजफ्फरपुर से पटना उस बच्ची को रेफर कर दिया गया। वहां भी 4 घंटा तक बच्ची को एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया, जिस कारण बच्ची की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में बकरी की तरह इंसान कट रहे हैं और प्रशासन मौन है। यह सरकार केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, पर इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है। डबल इंजन की सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। तत्काल दोषियों को सजा मिले और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। 26 तारीख को रात्रि को जगन्नाथपुर ग्राम के कुढ़नी प्रखंड के 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी गला को रेत दिया जाता है, उसकी छाती को काट दिया जाता है। वह हिम्मत से 500 मीटर रेंगते रेंगते अपनी जान बचाती है और एसकेएमसीएच में प्रशासन के द्वारा उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी हम लोग जाके गुहार लगा रहे हैं कि इसको एयरलिफ्टिंग किया जाए। डीएम साहब से मिलकर मेमोरेंडम भी दिए हम लोग, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और बाद में चल के बहुत आग्रह करने के बाद उसको कल जो है पीएमसीएच भेज दिया जाता है और पीएमसीएच में 4 घंटा उसका एम्बुलेंस को डिटेन किया जाता है, उसको एडमिट नहीं लिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजेश राम जी के द्वारा कांग्रेस कर्मियों के हंगामा के बाद 4-5 घंटा के बाद उसको एडमिट किया जाता है और आज हम मौन व्रत पर हम एलएस कॉलेज के प्रांगण महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू पर 8 बजे सुबह से हम लोग बैठे हुए थे, तो मालूम चला कि वह उसका निधन हो गया है, वह मर गई है। वह बच्ची और यह जो विधि व्यवस्था बिहार का और मुजफ्फरपुर जिला का हो गया है कि आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, माने बकरी की तरह जो है हत्याएं हो रही है। तो यह डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज 9 वर्षीय दलित बच्ची का आज निधन हो गया, उसकी हत्या हो गई और यह सरकार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री उसको एडमिट भी नहीं करा पाए। मांग है कि जो हत्यारा है उसको फांसी दिया जाए,
इसको जांच कमेटी बैठाया जाए कि 4 घंटा उसका एम्बुलेंस पीएमसीएच में क्यों डिटेन किया गया। यह जो है और स्वास्थ्य मंत्री केयरलेस है, उनको अविलंब उनसे रिजाइन लिया जाए, यही मांग हमारी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर शर्मनाक वारदात सामने आई है। एक हैवान ने 11वीं की छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। घटना तुर्की थाना क्षेत्र की है। 26 मई के बाद लगातार इस तरह की यह तीसरी घटना है। इससे पहले कुढ़नी में 9 साल की बच्ची को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मुकेश राय है, जो कि 11वीं की छात्रा को बहला फुसला कर शनिवार रात को किसी सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद छात्रा को बाइक से घर के पास लाकर छोड़ दिया, जिसके बाद छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इधर घटना के बाद आरोपी मुकेश फरार हो गया। घर के लोग आरोपित मुकेश राय के दरवाजे पर पूछने गए, जहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर हंगामा किया और रोड़ेबाजी की। वहीं घटना की सूचना पर तुर्की पुलिस भी पहुंची, लेकिन आरोपित के परिवार वालों ने पीड़िता के परिवार वालों को मार पीट कर भगा दिया, जिसके बाद छात्रा को लेकर उसके परिवार वाले महिला थाने पहुंचे। यहां आरोपी मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। महिला थानेदार अदिति कुमारी की माने तो छात्रा की मेडिकल जांच कराई गई है। उसका कोर्ट में भी बयान कराया जाएगा। आरोपी मुकेश फरार है। पुलिस उसकी छानबीन में जुट गई है। वहीं एक के बाद एक इस तरह की घटना के बाद लोगों के बीच आक्रोश कायम है। पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। में केस प्रतिवेदित हुई है। दुष्कर्म का मामला है। एक बच्ची है जो 12 साल से कम की है। उसी के अनुसंधान में हम लोग पर्यवेक्षण में आए हुए हैं। महिला थाना भी है और तुर्की थाना अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं और एफएसएल की टीम भी आई और सभी बिंदुओं पर देखी जा रही है। परिजन के द्वारा क्या आरोप लगाया गया है? परिजन के द्वारा आरोप है कि बहला फुसला करके इसको लाया गया और सुनसान जगह में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात बताई गई। रात में रोड़ेबाजी वगैरह भी हुई। रोड़ेबाजी है। जब गांव वाले को पता चला इस बात की, जब जानकारी हुई, तो जिस पर जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो भी उसी जगह के रहने वाले हैं, इसके कारण जो है मुझे पूछताछ के क्रम में जो है थोड़ा बहुत जो है झड़प की बात सामने आई है। परिजन बोल रहे हैं कि सर आरोपी को पकड़ के छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे द्वारा इंक्वायरी किया गया है, परिजन से भी मेरा बयान दिया गया है, मेरे द्वारा भी, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई बात नहीं है कि पकड़ के छोड़ा गया है। ऐसी बात नहीं है। लड़की का मेडिकल जांच करवाया गया। हाँ, आरोपी फिलहाल फरार है। उस पर छापामारी का प्रयास किया गया है और की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी घर छोड़ करके फरार है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर लाहौरी इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सरकारी आदेश पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस पर लाठी डंडों, ईंट पत्थरों और लाल मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। एसडीओ पश्चिमी के निर्देशानुसार काटी के राजस्व अधिकारी की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने सरकारी भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की, तकरीबन 50 से 60 की संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष वहां इकट्ठा हो गए। विरोध करते हुए उन्होंने हाथों में लाठी डंडा, मिर्च पाउडर और ईंट पत्थर लेकर पुलिस पर हमला बोल दिया। सबसे हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया, जिससे कुछ जवानों की स्थिति काफी गंभीर हो गई। अचानक हुए इस हमले में पुलिस के कई जवान चोटिल हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 3 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद सहनी, किशन कुमार, प्रमोद सहनी, काजल देवी और चिंता देवी के रूप में हुई है। काटी के राजस्व अधिकारी की ओर से कुल 60 लोगों के खिलाफ अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हाथ
आप लोग भी जाइए ना। मुजफ्फरपुर के सरैया जैदपुर थाने क्षेत्र के गहीलो गांव में शुक्रवार की देर शाम चोर होने के शक पर युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक की जमकर पिटाई करते दिख रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई का डेन न्यूज पुष्टि नहीं करता है। युवक पारुल थाने के भोजपट्टी निवासी बताया जाता है। वह फूफा दादी के घर गहीलो आया था। गांव स्थित पुलिया पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, तभी लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, जिसे थाने से पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। लोगों ने बताया कि चोर होने की आशंका पर युवक को पकड़ा गया था। हाँ, ये जैदपुर में ये भी रात की घटना है और गोरीहो गांव है जैदपुर में, जहाँ की ये घटना सामने आई है। और ये जो वायरल जो हो रहा है जो वीडियो, उसमें मारने पीटने की बात हो रही है। तो ये रात में पुलिस जा कर के वहाँ जिसको मारा जा रहा था और वो भटक गया था, अपना घर जा रहा था रात में, उसमें भटक करके उस गांव में चला गया। लेकिन गांव के लोग उसको भैंस चोर कह के उसको पीट रहे थे। पुलिस जा कर के उसको बंधन मुक्त किया, उसके बाद से थाने पर लाया गया है। आवेदन उसके द्वारा दे दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में शनिवार रात उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 11 शराब कारोबारियों एवं 5 पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान टीम ने 33 कार्टन देशी शराब और बियर के साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक भी जब्त की है। छापेमारी में मीनापुर, सकरा, कुढ़नी, पारू, सदर, साहेबगंज, सीतामढ़ी और शिवहर से गिरफ्तारियां की गई है। सकरा में शराब की बड़ी खेप के साथ पहाड़पुर निवासी सुनील कुमार को पकड़ा गया, जबकि कुढ़नी के लडौरा गांव में नीरज कुमार के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद कर घर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्रवाई जारी है। अभी ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य कर रहे हैं और कल छापामारी के क्रम में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें से कि 11 कुल शराब विक्रेता गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके पास से विदेशी शराब, चुलाई शराब और एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06P 6013 है। इसमें कुल 33 कार्टून विदेशी शराब का जब्त किया गया। इसमें एक चालक और खुद वो वाहन स्वामी भी है, जिसका नाम सुनील कुमार और रहने वाला है ये पहाड़पुर थाना सकरा का। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि हम वैशाली जिला की तरफ से ये शराब लूट करके आ रहे थे। इसमें अन्य व्यक्तियों का नाम भी ये बताया है, जिसका कि हम लोग जांच कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई की। कहाँ ले जाना था शराब को, लूट कहाँ करना? शराब तो ये एक्चुअली रहने वाला भी है सकरा थाना क्षेत्र का ही, और शराब जैसा कि ये बताया सकरा थाना क्षेत्र में ही कहीं वितरण करता है। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी अलग-अलग है? अन्य लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्र से देसी शराब, विदेशी शराब और चुलाई शराब के साथ की गई है, जिसको कि जेल हाजत भेजने का काम किया। बियर वगैरह भी बरामद? बियर भी पकड़ाया है देसी शराब, और बियर के साथ जो गिरफ्तार हुआ है उसके घर से विदेशी शराब और बियर की जब्ती की गई है। उसके घर को सीलबंद करने की भी प्रक्रिया जारी है। इन लोगों में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, क्रिमिनल इतिहास होगा तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत।
रविवार को कांवड़ियों के सेवा में समर्पित संगठन शिव सेवा समिति के द्वारा सावन के मद्देनजर मुजफ्फरपुर के रंजू शाह लेन स्थित एक सदस्य के आवास पर एक अहम बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कुढ़नी के NH-22 चंद्रहट्टी स्थित शंभू मार्केट में सावन में लगाए जाने वाले निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर की तैयारियां पर चर्चा किया गया। साथ ही लगातार 17 वर्षों से लग रहे शिविर को इस साल और भी बेहतर कैसे बनाया जाए और कांवड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। शिव सेवा समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि शिव सेवा समिति के द्वारा लगातार 16 वर्षों से निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जाता है। इस बार 17वां वर्ष है। बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगले बैठक में शिव सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। बैठक में अनिल झा, संजय कुमार, मुन्ना, अभिषेक चंद्रा, पंकज शाह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज शिव सेवा समिति का बैठक किया गया है। अगले बैठक में कार्य समिति का गठन होगा, फिर हम लोग अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। कितने सालों से? ये 16 सालों से, ये 17वां साल है। NH-22 शंभू मार्केट मुजफ्फरपुर में यह शिविर लगाई जाती है। क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ? भंडारा, चाय, बिस्किट, मेडिकल, खोया पाया की संपूर्ण व्यवस्था रहती है और आगे भी जो मुख्य सुविधा होगी कांवड़िया को मिलेगा। जी, आज पहली बैठक शिव सेवा समिति की आज मतलब कि राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हुई है और बेहतर से बेहतर 2025 में ये शिव सेवा समिति जो है चंद्रहट्टी स्थित जो शिविर लगाती है वो भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए बहुत ही अलग तरीके से व्यवस्था लेकर आई थी और हमेशा निःशुल्क व्यवस्था, जिसमें ठंडा पानी, गर्म पानी और भंडारा। ये भंडारा शिव सेवा समिति द्वारा ये लगभग 3 दिन का भंडारा लगता है, सप्ताह में 3 दिन। शुक्रवार के दिन ये लोग अपने प्रपुरा जाते हैं और शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन भंडारा लगता है शिव सेवा समिति का। साथ ही इन लोगों का गाइडलाइन बहुत सुंदर रहता है और गाइडलाइन इतनी बेहतरीन व्यवस्था रहती है, माइकिंग से व्यवस्था, खोया पाया की जानकारी भी देते हैं। विगत 2008 से इनके शिव सेवा समिति मतलब फुल संपन्न के साथ इसमें तहे दिल से तमाम शिव भक्तों के लिए 2025 में इस बार भी सेवा देने के लिए एकदम तत्पर है और सेवा समर्पण शिव सेवा समिति की ओर से सभी भक्तों को इस बार फिर से विशेष सुविधा दी जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देन न्यूज। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। रविवार को स्थानीय रामदयालु स्मृति भवन में भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ नगर मंडल का कार्य समिति एवं पदाधिकारी के साथ कार्य समितियां की घोषणा कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष धीरज सिंह ने किया और कहा कि इस चुनावी वर्ष में संगठन को बूथ स्तर से शीर्ष स्तर तक सारे कार्यकर्ता मिलकर
और मजबूती प्रदान करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि मंडल स्तर पर बूथ सशक्तिकरण अभियान के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु मंडल स्तरीय टोली को मजबूत करने की जरूरत है। मौके पर पूर्व अध्यक्ष रंजन कुमार, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जिला मंत्री परितोष सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश चंद्रवंशी, पवन दुबे, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, भाजपा के जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ कुमार, प्रणब भूषण, मोनी सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा पूरे जिलों में कार्य समिति करना था। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ नगर मंडल के द्वारा आज मेरी दूसरे कार्यकाल का प्रथम कार्य समिति का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडल कमेटी से लेकर निवर्तमान पदाधिकारी, जो नवनियुक्त पदाधिकारीगण हैं वो, और बूथ स्तरीय सारे कार्यकर्ताओं का उपस्थित होकर संगठन के बारे में विस्तृत रूप से उसमें चर्चा किया गया। कौन लोग शामिल हुए मुख्य रूप से? मुख्य रूप से जिला के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिला मंत्री परितोष सिंह जी, जिला अध्यक्ष विवेक कुमार जी और भी संगठन से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, सब लोगों ने अपना योगदान दिया है। रविवार को मुजफ्फरपुर के महाराजी पोखर पर वार्ड 39 में शहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर गौरव वर्मा को वहां पहुंचते ही लोगों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुषों का डॉक्टर गौरव वर्मा को जबरदस्त समर्थन मिला। चर्चा के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि यहाँ के विधायक और प्रशासन के गठजोड़ से गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। पूंजीपति माफिया भ्रष्ट नौकरशाह का ही विकास हो रहा है। गरीबों को ना जमीन मिला, ना कहीं बसाया गया और ना ही इनके रोजगार का कोई प्रबंध किया गया। सरकार को गरीबों के हर सवाल का जवाब देना होगा। चुनाव आने वाला है, जनता तैयार है। इन लोगों से हिसाब पूछने को पूरा शहर गरीबों से पटा हुआ है और सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को ही शहर से खदेड़ने का काम कर रही है। इस समस्या का समाधान बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हमारे प्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन समस्या, अगर यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है तो उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको कहीं भी छोड़ सकते हैं। वो हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश के समर्थवान नागरिक है, तो उनको कैसे हम लोग अपने हिस्से से अलग कर सकते हैं, उनकी कैसे हम अधिकार छीन सकते हैं। तो इस पर तो बहुत सोचनीय बात है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा और उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए। क्या कुछ चर्चा कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ बताया गया है? देखिए, यहाँ के लोगों में गुस्सा बहुत है अपने प्रतिनिधियों के प्रति, जो कि जायज़ है। किसी प्रतिनिधि ने आके इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं किया है। जो दिख रहा है काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पाइप गिरा है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो टंकी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। बताइए, आज़ादी के इतने सालों बाद शहर के बीचों बीच आप ये कभी सोच सकते हैं कि आपके शौचालय की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मतलब सारी ही कुव्यवस्था अगर इस एरिया में महाराजी पोखर में नज़र आ रही है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान इस एरिया में जा ही नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से और मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि महाराजी पोखर के लोगों के साथ इंसाफ करो। और क्या कुछ कहेंगे अगर आप आते हैं? मैं अगर मुझे जनता जिस तरह का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जनता मुझे चुनती है, तो मैं संकल्प लेता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस एरिया में डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। और भी एरिया सब शामिल होगा जितना विधानसभा? जी। सारी विधानसभा क्षेत्र जो अति पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर काम नहीं हुआ है जी, मैं सारे ही एरिया में जा रहा हूँ, सारे एरिया में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ और उसका क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है मैं समझ रहा हूँ उसको। और जब मुझे ताकत मिलेगी मैं सिस्टम में आऊँगा, पक्का सिस्टम को मैं सुधारूंगा। रविवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर पंचायत के चैनपुर गांव में ब्रह्मोश्वर मुखिया की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभा में वक्ताओं ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के जीवन, संघर्ष और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। लालगंज के पूर्व विधायक अनु शुक्ला ने कहा कि मुखिया जी ने सवर्ण समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सदैव सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय समाज सेवी मोनू कुमार सिंह और ब्रह्मेश्वर मुखिया परिवार के सदस्यों ने की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और युवाओं से समाज में शांति, समानता और न्याय स्थापित करने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत ब्रह्मेश्वर मुखिया की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर ब्रह्मेश्वर मुखिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाँ, आज हर साल की भांति
इस वर्ष भी बाबा का 13वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। बिहार में लगभग हर एक कोने कोने में कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए कि बाबा का तो कमी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुण्यतिथि के माध्यम से बाबा को याद करके अपने समाज में ऊर्जा जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि गांव-गांव में बाबा का कार्यक्रम हो, बाबा का हर गांव-गांव में मूर्ति प्रतिमा लगे, इससे अपने युवाओं में रोष रहे और हम लोग किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं बाबा के कार्यक्रम के माध्यम से। जी आज हमारे बरमेश्वर मुखिया जी का 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और हमारे समाज का एक शान, एक शक्ति थे और हमारे समाज का हमेशा समाज का सेवा करने का काम किए। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका याद आज हम लोग को दर्द पहुंचाता है, हमेशा याद दिलाता है। हम यही कहेंगे उनको भगवान ऊपर में उनको शांति मिले, इसी तरह हम लोग उनको हमेशा याद करते रहे और उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। कार्यक्रम के दौरान जो है आप अपने भैंसों जो छोटन शुक्ला थे उनकी जो है याद क्या बोले हम? कार्यक्रम के दौरान जो है छोटन शुक्ला उनकी हत्या हुई, वही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ना गार्जियन मुखिया जी का इंसाफ मिला, ना हमारे जो जेठ हमारे जो भसुर थे उनको इंसाफ नहीं मिला, ना हमारे बड़े भैया हेमंत साई थे ना उनको इंसाफ मिला, ना समीर भाई जो अभी गुजर गए उनका जो हत्या हुआ ना उनको इंसाफ मिला। एक निर्दोष जो हाई कोर्ट से बरी हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको फिर से सजाया दिया गया। हमारे समाज को कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। कब तक ही चलेगा? ये नहीं चलेगा। हमारे समाज भी सोचेंगे, समझेंगे। हमारे समाज को भी हमारे समाज का ज़रूरत है। हम लोग को भी इंसाफ चाहिए, हमारे समाज को भी इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति के कारण मुन्ना शुक्ला जी को आज जेल के। तो आपको क्या लगता है हाई कोर्ट में बरी हो गए और उनको सुप्रीम कोर्ट में सजाए सुना दिया? क्या बीज बिहारी हरिश्चंद्र राजा थे क्या? हैं सत्यवादी थे क्या? पन्ना उलट के देखिए ना, पन्ना उलटिएगा तो सब पता चल जाएगा कि सत्यवादी थे कि हरिश्चंद्र राजा थे। और शुक्ला जी का भी देख लीजिए पन्ना उलट के, वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं, कोई प्रूफ नहीं है, जान के उनको सजाए सुनाया गया है। तो इस बार हमारे समाज सोचेंगे, हमारे समाज को भी इंसाफ चाहिए, हमारे समाज को इंसाफ चाहिए। हमारे मुखिया जी का, बरमेश्वर मुखिया जी का, हमारे भसुर है छोटन शुक्ला, उनका भी इंसाफ चाहिए। हमारे हेमंत शाही नहीं रहे हमारे बीच पे, उनका भी इंसाफ चाहिए। समीर भाई गुजर गए, उनका भी इंसाफ चाहिए। राजो बाबू का हत्या हुआ, उनका भी। सारे लोग का तो हम लोग का कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग को इंसाफ चाहिए। इस बार बिहार क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारे समाज के लोग दर्शाएगा और दिखाएगा कि हम लोग को भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। 25 के चुनाव में चुनावी मैदान में आएंगी? चुनाव की बात की बात है, अभी चुनाव का बात नहीं चल रही है। जब चुनाव का समय आएगा तब बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिलहाल हमारे समाज को इंसाफ चाहिए। भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मोहन प्रसाद का रविवार दिन के 10:30 बजे हृदयघात से केदारनाथ रोड शाहू पोखर के समीप आवास पर निधन हो गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने बताया कि प्रोफेसर मोहन 2010 में भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष थे। उस वक्त सुरेश शर्मा तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना था तो पार्टी की गतिविधि बाधित नहीं हो, जिसके लिए प्रोफेसर मोहन को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रोफेसर मोहन राम मनोहर लोहिया कॉलेज में अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक रहे। बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य और कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर कला तथा भाजपा के कई पदों पर रहे। निधन के उपरांत पार्थिव शरीर पर पूर्व मंत्री एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने पार्टी ध्वज उठाया और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि सदैव अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा प्रोफेसर मोहन की पहचान थी। पार्टी के गतिविधि और खासकर चुनाव में इनकी सक्रियता का कोई जोड़ा नहीं था। इनका असमय चला जाना पार्टी के लिए गहरी क्षति है। झंडा उठाने में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, पवन दुबे, नंदकिशोर पासवान, मुकेश चंद्रवंशी, बिमलेश डब्लू आदि शामिल रहे।
प्रोफेसर मोहन प्रसाद का आकस्मिक निधन से पूरे मुजफ्फरपुर और भारत शोक छाया हुआ है। मोहन जी प्रोफेसर के अलावा एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ समय तक कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़माहत है। ऐसे अपने कार्यकर्ता को हो करके दादी क्या कि भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख अपार दुख सहने की शक्ति भगवान को। आकस्मिक निधन हो गई है, आप लोग मिल रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर मोहन प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहे 2010 में और साथ ही विश्वविद्यालय के कई पदों पर रहे। ये इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज भी थे और केदारनाथ रोड स्थित आवास में आज इनका हृदयघात से सुबह 10:30 बजे इनका निधन हो गया। बड़ी ही दुखद घटना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब वार्ड का चुनाव लड़ा था तो ये मेरे प्रस्तावक भी थे। तो ये बड़ी गहरी क्षति है भारतीय जनता पार्टी को और समाज को। इनके निधन पर हम सभी कई लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता इनके निधन पर सब आ रहे हैं। अभी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी और मैंने इनको पार्टी का झंडा उड़ाकर इनको श्रद्धांजलि दी। अभी और भी लोग आएंगे। बड़ी ही दुखद घटना है और पार्टी के ये विभिन्न गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहें। जितना चुनाव अभी तक भारतीय जनता पार्टी का 2005 से जितना भी चुनाव हुआ, ये सब चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लगातार बढ़ते गर्मी को देखते हुए रविवार को साई भक्तों के द्वारा मुजफ्फरपुर के मोती झील में साई प्याऊ निःशुल्क सेवा का शुरुआत किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल ने किया। साई भक्ति रमेश चौधरी ने बताया कि लगभग 13-14 सालों से साई भक्तों के द्वारा यहाँ पर राहगीरों के लिए निःशुल्क प्याऊ लगाया जा रहा है। यहाँ प्याऊ जब तक गर्मी रहेगा तब तक यहाँ चालू रहेगा। मालिक एक साईं बाबा के आशीर्वाद से हमको लगता है कि शायद 12, 13, 14 कितना साल हो गया, वो अपनी दया से, अपने आशीर्वाद से रमेश जी से, लाडले जी से, लल्लू जी से, ललन जी से, सब भाई लोगों से मिल के और इस प्याऊ को हर साल वो अपने आशीर्वाद से मालामाल करके चालू करवा देते हैं और अनवरत जब तक सूर्य भगवान की दृष्टि कड़ी रहती है तब तक यह प्याऊ आने वाले लोगों को मोती झील में जितने भी लोग आए सुबह से शाम तक प्याऊ से अपने जल को ग्रहण करें। साईं बाबा का साक्षात आशीर्वाद जल के रूप में उन भक्तों को मिलता है। हम कहेंगे कि इस मौके पे एक बार कि ईश्वर अपने चाहने वालों को रमेश जी, लल्लू भैया, लाडले, ललन जी जैसे रूप में पैदा करें कि अपने लिए तो सब करता है, कुछ अपनों के लिए भी किया। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर साईं का आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य हम लोग को मिला हुआ है साईं प्याऊ निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ करने का। और ये शुभारंभ हमारे समाज सेवी श्री संजय कुमार केजरीवाल के द्वारा आज किया गया है। ये प्याऊ व्यवस्था जो है जब तक गर्मी है तब तक चलेगा और ये शहर के मोती झील में ब्लू लाइन बेसेज के पास हमारे मित्र मंजरुल हसन श्री लाडले जी के द्वारा चलता है। कितना देर से कर रहे हैं? ये विगत कई वर्षों से, अब याद भी नहीं है, करीब 13-14 साल हो गया होगा। कब तक चलेगा? कितना दिन तक चलाएगा? जब तक गर्मी है तब तक चलता रहेगा। दूसरे की सेवा करना ये सच्ची भक्ति होती है और यही भक्ति के कारण हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। जहाँ संजू केजरीवाल जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे लाडले भैया हैं, हर साल की भांति इस साल भी प्याऊ का ये कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के तुर्की स्थित RDJM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आयोजित अवेंग 2025 का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर SSP सुशील कुमार, कॉलेज के संस्थापक मनोज कुमार शर्मा, चेयरमैन पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, निर्देशक राजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि
एसपी सुशील कुमार ने कहा कि आज इस जगह पर आकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मुझे भी अपने कॉलेज के वार्षिक खेल की प्रतियोगिता का इंतजार रहता था। हालांकि कॉलेज के दिनों में लेक्चर हमेशा बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में इसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि किस तरीके से लेक्चर पढ़ाई के लिए जरूरी है। जहां तक स्पोर्ट्स मीट का सवाल है तो खेलकूद हमेशा जिंदगी में अनुशासन लाता है, इसलिए अपने अंदर के अनुशासन को जगाने के लिए हमें खेलना चाहिए। अनुशासन के जरिए आप किसी भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जो जितना सक्सेसफुल है वो उतना ही अनुशासित है। स्पोर्ट्स मीट में टीम बिल्डिंग की भी भावना आती है। एक दूसरे को सहयोग करने की खिलाड़ी प्रेरित होते हैं। इसलिए सभी लोगों को एक न एक खेल जरूर खेलना चाहिए। आप भविष्य में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे। कॉलेज के प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार ने मंच संचालक करते हुए कहा कि 22 जून से खेल का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज समापन हुआ है। सभी बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सभी बच्चों ने खेल भावना का परिचय दिया है, जो काबिले तारीफ है। सभी को पुरस्कृत किया गया है। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रतियोगिता में भाग लेना और डेली जीवन में भी किसी ने हर आदमी को किसी न किसी फिजिकल फिटनेस ही बनाना। बहुत अच्छा लगा। मैं फॉरवर्ड देख रहा हूँ कि आगे भी मुझे इस तरह के प्रोग्राम में यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अन्य खिलाड़ियों के लिए सर क्या संदेश होगा आपका? खिलाड़ियों के लिए तो संदेश क्या ही दे, वो ऑलरेडी उनको वो अनुशासित होते हैं। एक खिलाड़ी जो होता है हमेशा अनुशासन का पालन करता है, रूल को फॉलो करता है। आप देखिएगा कि एक आम आदमी में और खिलाड़ी में रूल फॉलो करने की टेंडेंसी खिलाड़ियों में होती है, तो वो वैसे ही जो स्पोर्ट्स उसके तहत वो हमेशा अपने जीवन में भी उसको लाए और उसको शामिल रखें। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारा जो बिहार राज्य है या देश आगे बढ़ेगा ऐसे। आप सब लोग जानते हैं कि आरडीजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 22 तारीख से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आवेग 2025 का आयोजन किया गया था। इस खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे महाविद्यालय के 600 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 22 तारीख से लेके आज कल तक विभिन्न प्रकार का जो आउटडोर और इंडोर गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इन सब के प्रतियोगिता में टेबल टेनिस है, बच्चों ने भाग लिया। और उस दिन मैच का उद्घाटन सीआरपीएफ के डीआईजी राकेश कुमार जी किए थे और आज उसका समापन और बच्चों को मेडल, ट्रॉफी, जो विजेता टीम, उप विजेता टीम है, उसको मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार जी के हाथों छात्रों को मिला है। और इस तरह का आयोजन होने से और छात्र छात्राओं के बीच खास तौर से पुलिस के वरीय पदाधिकारी, कोई आईपीएस, कोई आईएएस के द्वारा उनको किसी भी प्रकार का मेडल मिलता है तो उनमें बड़ा उत्साह और खुशी होती है। और आज उन लोगों को जो मिला है उससे वो सारे लोग उत्साहित हैं खेलकूद के प्रति भी, और इस तरह के आयोजन से पढ़ाई में भी उनको मन लगेगा। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आरक्षी अधीक्षक, वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को, कि जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया और वो सहर्ष स्वीकार करके यहाँ आए और बच्चों के बीच अपने छात्र जीवन का जो उन्होंने संस्मरण सुनाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। एवं उत्साहित होकर इस कॉलेज में पढ़ते हैं, रहते हैं और खेल कूद में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं। हर तरह के खेल में उनका आज प्रदर्शन के उपरांत जो 22 तारीख से शुरू हुआ था, आज 30 तारीख का समापन हुआ और आज उनको जो है 31 तारीख को समापन हुआ और उन लोगों को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो अनुशासित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पढ़ने के साथ खेल कूद का भी महत्व बहुत है। और आरडीजे मेडिकल कॉलेज जो उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जहां हजारों पेशेंट, हजारों हर तरह का मशीन, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब मशीन यहाँ लगा है और हर तरह की सुविधा लोगों को मिल रही है। हम समझते हैं कि उत्तर बिहार के लिए यह हॉस्पिटल का इतना महत्व बढ़ते जा रहा है कि शायद हम इस हॉस्पिटल की सेवा से, सस्ती दवा से, उपचार, अच्छे डॉक्टर से अच्छी शिक्षा भी देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, B.Tech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.